अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल लाइसिम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एफपीएससी लेक्चर जोलॉजी के अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है और एफपीएससी लेक्चर जोलॉजी का सिलेबस क्या है। देखें, एफपीएससी लेक्चर पोस्ट का जो सिलेबस है वो पीपीएससी लेक्चरर से डिफरेंट है। तो पीपीएससी लेक्चरर का जो सिलेबस होता है वो अलग है, जो एफपीएससी लेक्चरर का सिलेबस है वो सेपरेट है। तो जोलॉजी के लिए जो है वो कौन कौन एलिजिबल है। तो जिस बच्चे ने बीएस जोलॉजी किया है वो एलिजिबल है। इसके अलावा जिसने एमएससी जोलॉजी की हुई है वो एलिजिबल है। ठीक है, बीएस 4 साल अगर आपका रिजल्ट आ गया है 8वें सेमेस्टर का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं एफपीएससी लेक्चरर जोलॉजी के लिए। ठीक है, इसके अलावा एंटोमोलॉजी वाले भी एलिजिबल हैं। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में जिन्होंने 16 एजुकेशन की है, यानी जिन्होंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी किया है वो एलिजिबल हैं लेक्चर जोलॉजी के लिए। जिन्होंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पीबीजी किया है वो भी एलिजिबल हैं लेक्चर जोलॉजी के लिए। इसके अलावा माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी वाले एलिजिबल हैं। फिर एमएससी बायोलॉजी एनिमल साइंसेज वाले जो हैं वो भी एलिजिबल हैं। ठीक है, एनिमल साइंसेज वाले भी लेक्चरर एफपीएससी लेक्चर जोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। अब लेक्चरर जोलॉजी का सिलेबस क्या है। एफपीएससी लेक्चर जोलॉजी जो है उसका सिलेबस डिफरेंट है और पीपीएससी लेक्चर जोलॉजी का जो सिलेबस है वो डिफरेंट है, तो दोनों को मिक्स ना कीजिएगा। अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एफपीएससी लेक्चर जोलॉजी का सिलेबस है। पीपीएससी लेक्चर जोलॉजी की तैयारी करने के लिए आप मेरे नंबर पे मैसेज करें, 0300 4219263। तो मेरे काफी स्टूडेंट जो हैं वो लेक्चर जोलॉजी पीपीएससी लेक्चर जोलॉजी के लिए जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। वो ग्रेड 17 की पोस्ट के ऊपर जो है वो एज अ लेक्चर जोलॉजी काम कर रहे हैं। तो गूगल लाइसिम का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। उसके अंदर फ्यूचर में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी उनके बारे में बताया जाएगा और इन पोस्ट से रेलिवेंट भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो गूगल लाइसिम का जो व्हाट्सएप ग्रुप है जस्ट जोलॉजी को डील नहीं करता, तमाम सब्जेक्ट्स को डील करता है। तो अपने बहन भाइयों को भी बताएं, अपने कजन्स को भी बताएं। ठीक है, स्टूडेंट्स को गाइडेंस का नहीं पता, मतलब स्टूडेंट्स के पास गाइडेंस नहीं है कि उन्होंने क्या करना है फ्यूचर में, जॉब्स किस तरह आती है, गवर्नमेंट जॉब किस तरह सिक्योर करनी है। तो गूगल लाइसिम के व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम चीजें डिटेल से बताई जाती है, तमाम बातें डिटेल से बताई जाती हैं, अप्लाई किस तरह करना है हर चीज बताई जाती है। तो गूगल लाइसिम का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। गूगल लाइसिम का अपना नाम अपनी डिग्री लिख के भेजें और अपने आप को अपडेट रखें। जो भी फ्यूचर में जॉब्स आती हैं उनके हवाले से, उनके सिलेबस के हवाले से, उनमें अप्लाई किस तरह करना है, ठीक है, तमाम गाइडेंस के हवाले से जो है वो अपने आप को अपडेट रखें। तो 0300 4219263 0300 4219263 जो है गूगल लाइसेंस का व्हाट्सएप नंबर है। अपना नाम अपनी डिग्री लिख के मैसेज करें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 100 एमसीक्यूज का 100 मार्क्स का जोलॉजी का पेपर आएगा। तो जोलॉजी का जो पेपर आना है जी वो 100 मार्क्स का आना है, 100 मार्क्स का आना है। ये एमसीक्यूज का होगा पेपर। ठीक है, एमसीक्यूज टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप ये पेपर होगा। 100 एमसीक्यूज आने हैं, 100 एमसीक्यूज आने हैं। 100 में से जो 20 एमसीक्यूज आने हैं वो इंग्लिश के आने हैं। इंग्लिश के जो पहले 10 एमसीक्यूज हैं वो वोकैब के आने हैं। ठीक है, अब वोकैब के एमसीक्यूज क्या आने हैं कि 5 आपसे सिनोनिम्स पूछ लेंगे, 5 एंटोनिम्स पूछ लेंगे, या फिर वो एक सेंटेंस लिख देंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक होगी, नीचे 4 वर्ड्स दिए गए होंगे और आपने वो वर्ड्स आपने सेंटेंस पढ़ना है और जो नीचे 4 दिए गए वर्ड्स हैं उनके मुताबिक अपने सेंटेंस के मुताबिक उन 4 वर्ड्स में से एक सूटेबल वर्ड जो सेंटेंस में फिट आता है उसको सिलेक्ट करना है। बाकी जो 10 बाकी जो 10 एमसीक्यूज है इंग्लिश के वो कहाँ से आने हैं। तो बाकी जो 10 एमसीक्यूज इंग्लिश के वो करेक्शन के होते हैं, जिसमें जो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो आर्टिकल्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, प्रेपोजिशन, जो इंग्लिश की ग्रामर है, तो उसमें से करेक्शन के 10 एमसीक्यूज आने हैं। ठीक है, तो 10 एमसीक्यूज करेक्शन की हैं, 10 एमसीक्यूज जो हैं वो वोकैब के हैं। तो 10 एमसीक्यूज वोकैब, 10 एमसीक्यूज करेक्शन के। 50 एमसीक्यूज आने हैं जी जोलॉजी के सिलेबस में से, जोलॉजी सब्जेक्ट में से आने हैं 50 एमसीक्यूज। तो एमएससी जोलॉजी के लेवल की जो
किताबें हैं, या BS जोलॉजी में भी MSc जोलॉजी के टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, तो आपने बेसिकली इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। बेशक इंटरनेट को यूज करें, बेशक जिसको मर्जी यूज करें। तो इकोसिस्टम टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिश, रेप्टाइल्स, मैमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्क, ठीक है, एडिनो एडिनोडर्मेटा, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, mammalian hormonal system, membrane system, mammalian gametogenesis and fertilization, multiple alleles, Man- Mendelian laws of inheritance, मेंडल के जो लॉज हैं, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। 50 MCQs आने हैं इन टॉपिक्स में से। अच्छा, ये जो लेक्चरर की पोस्ट है, इनसे रेलिवेंट आपको MCQs की बुक्स भी मिल जाएंगी। MCQs की बुक्स जो है वो इल्मी वालों के पास से मिल जाएंगी। आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो बता दूंगा इल्मी वालों का नंबर, ठीक है, और कुछ मैं एग्जांपल्स भी दे दूंगा MCQs की बुक्स का। अच्छा, बाकी जो 30 MCQs हैं वो कहाँ से आने हैं, 30 MCQs कहाँ से आने हैं? बाकी जो 30 MCQs हैं जी, वो कहाँ से आने हैं? तो ये बीएड के टॉपिक्स हैं। अब जो बीएड है वो लेक्चरर, ना वो लेक्चर FPSC के लिए कंपलसरी है, ना वो PPSC लेक्चर जोलॉजी के लिए कंपलसरी है। तो लेक्चरर के लिए बीएड रिक्वायरमेंट नहीं है, ना MPhil रिक्वायरमेंट है, ना बीएड रिक्वायरमेंट है। तो बीएड से इन्होंने ये 30 MCQ पूछ लेने हैं, लेकिन बीएड की शर्त नहीं है, बीएड रिक्वायर्ड नहीं है। टॉपिक्स क्या हैं जी? टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, टेस्टिंग एंड एवेलुएशन, नॉलेज ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ये 4 टॉपिक्स हैं, इनमें से 30 MCQs जो हैं वो आएंगे। तो 30 MCQs जो हैं वो इन 4 टॉपिक्स में से आएंगे। गूगल लाइसियम के व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, डिग्री लिख के भेजें, और गूगल लाइसियम का व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन करें, और अपने आप को फ्यूचर जॉब्स, फ्यूचर स्कॉलरशिप्स के लिए अपडेट रखें। ठीक है, थैंक यू जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।